Hello everyone, welcome back to the channel Vernac Language Classes. How are you all? I'm fine over here. I am back with another video for the class 12 board examination series, and in this video we'll be talking about letter to the editor. एक ऐसा टॉपिक जिसमें बच्चे काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं क्योंकि इसमें आपको एक पैराग्राफ खुद फॉर्म करना पड़ता है और उसमें अगर आप अच्छा करोगे दैट विल डिपेंड ऑन योर सेंटेंस फॉर्मेशंस एंड योर ग्रामेटिकल परफेक्शन. इसका जो चॉइस है हमारे साथ में एग्जाम में जो चॉइस मिलती है वो है हमारी जॉब एप्लीकेशन. उसका एक बढ़िया सा डिटेल्ड वीडियो आपको ऑलरेडी चैनल पे मैंने दिया हुआ है, तो अगर जिसने नहीं देखा है वो तो जाके देख लेना वो वीडियो, क्योंकि जॉब एप्लीकेशन में आपको मैंने पूरी एक प्री डिफाइंड बॉडी प्रोवाइड कर दी है. इस वाले में वो बॉडी दे पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी एक बहुत शानदार सी ओपनिंग और एक बहुत शानदार सी कंक्लूजन के साथ में आज विदा करूंगा यहाँ से, ताकि आप अपने लेटर टू द एडिटर को भी उतना ही अच्छा बना सको जितना हमने बाकी राइटिंग सेक्शन को बनाया हुआ है. दूसरी बात, वी आर वेरी क्लोज टू 5000 सब्सक्राइबर्स. अभी तक इतना बेशुमार जो आप लोगों ने मुझे प्यार दिया है, इस चैनल को अपना समझा है, अपना प्यार दिया है, उस प्यार को प्लीज मेंटेन रखो, उस सपोर्ट को मेंटेन रखो, क्योंकि आपका प्यार और सपोर्ट ही मुझे और ज्यादा नई नई चीजें लाने के लिए मोटिवेट करता है. So a big thank you to all the subscribers and all the students who have been giving immense love and affection to this channel. Thank you for staying tuned. Thank you for being with me. And let's begin the video. Letter to the editor. सबसे पहली बात जो हमारा फॉर्मेट है वो देख लेते हैं. फॉर्मेट बहुत सिंपल है, जस्ट लाइक एनी अदर फॉर्मल लेटर. सबसे पहले आएगा सेंडर्स एड्रेस. अगर आपको गिवन है तो लिख दो, अदरवाइज यू कैन जस्ट राइट XYZ या फिर ABC, और यू कैन राइट एग्जामिनेशन हॉल. ये हो गया हमारा सेंडर्स एड्रेस. यहाँ पे एक लाइन छोड़ देना, उसके बाद में आपको डेट लिखनी है. डेट अपनी मनपसंद 24 फरवरी 2023. डेट हमेशा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देना प्लीज. रिसीवर्स एड्रेस यहाँ पे आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, आप जिसको भी लिख रहे हो उनके न्यूज़पेपर वगैरह का आपको नाम दिया होगा या फिर उनकी उस पर्टिकुलर सिटी का नाम दिया होगा, आप वो मेंशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. अगेन लीव अ लाइन हियर और फिर आप लिखोगे सब्जेक्ट. सब्जेक्ट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द क्वेश्चन, मतलब कि सब्जेक्ट आप अपने क्वेश्चन से ही निकालो, वही बेटर रहेगा. ध्यान देना हर एक क्वेश्चन में लास्ट में जो जहां पे लिखा होता है ना कि राइट अ लेटर टू द एडिटर टॉकिंग अबाउट या सजेस्टिंग अबाउट या इन्फॉर्मिंग अबाउट, उसके आगे जो लाइन लिखी होती है मोस्टली हमारा सब्जेक्ट हमें वहीं पे मिलता है, क्योंकि उसी बारे में हमको बात करनी होती है. तो आप सब्जेक्ट अपना वहां से निकाल सकते हो. सब्जेक्ट की एक के लिए एक बात ध्यान में रखना कि कभी भी सब्जेक्ट को 3-4 लाइन में मत खींच देना. सिर्फ 3-4 वर्ड्स में आना चाहिए सब्जेक्ट, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 वर्ड्स. बहुत लेंदी नहीं होना चाहिए, छोटू सा सब्जेक्ट होना चाहिए बिल्कुल, और वहीं आपका ज्यादा इफेक्टिव बनता है और वो ज्यादा उसका इम्पैक्ट भी बहुत अच्छा रहता है. इसके बाद में आप लिखोगे सैल्यूटेशन, जिसमें आप लिखोगे सर और मैडम. सर और मैडम तब जब आपको नहीं पता है कि आप जिनको लिख रहे हो लेटर वो मेल हैं या फीमेल. अगर आप जानते हो कि वो मेल हैं तो आप सिर्फ सर लिख दो, अगर आप जानते हो कि वो फीमेल है तो आप सिर्फ मैडम लिख दो. अदरवाइज गो विद सर और मैडम. एक बात ध्यान देना है यहाँ पे, CBSE की मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग आप सैल्यूटेशन और सब्जेक्ट को ऊपर नीचे रख सकते हो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग. बस आपको एक बात ध्यान में रखनी है, अगर आप सैल्यूटेशन को ऊपर करोगे और सब्जेक्ट को नीचे करोगे तो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद में एक लाइन छोड़नी पड़ेगी बिफोर स्टार्टिंग विद योर मेन बॉडी. ठीक है, अगर आप सैल्यूटेशन को नीचे रखते हो, सब्जेक्ट को ऊपर रखते हो, तो आपको यहाँ पे कोई भी लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा ओपनिंग वाला जो फॉर्मेट है. उसकी बात सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन या फिर सब्जेक्ट और सैल्यूटेशन को ऊपर नीचे करके सैल्यूटेशन एंड सब्जेक्ट. अब बात करते हैं हमारी मेन बॉडी, जो हमारी लेटर की मेन बॉडी होती है जिसमें सारी डिटेल्स हम कवर करते हैं. वो आप किस तरह लिखोगे, डोंट वरी, मैं आपको एक पूरा यहाँ पे फॉर्मेट अभी लिख के दिखा दूंगा, वो भी आपको समझ में आ जाएगा, काफी हेल्प हो जाएगी उससे आपकी. पर पहले देख लो कि आप मेन बॉडी के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड करोगे. सबसे पहली बात, इट शुड बी इन 1 और 2 पैराग्राफ्स. मेन बॉडी हमारी 1 से 2 पैराग्राफ्स में होनी चाहिए. ये डिपेंड करेगा कि आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है. अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको सिर्फ प्रॉब्लम्स बतानी है
तो आप वो काम एक पैराग्राफ में कर सकते हो। अगर आपको बोला गया है कि आपको प्रॉब्लम्स के साथ साथ उनके सॉल्यूशंस भी सजेस्ट करने हैं, तो आप इसके लिए 2 अलग अलग पैराग्राफ्स का यूज कर सकते हो, ताकि आपकी पूरी बात अच्छे से क्लियर हो जाए कि मैंने एक पैराग्राफ में प्रॉब्लम बताई है और सेकंड पैराग्राफ में मैंने उसके सॉल्यूशंस को एड्रेस किया है। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। अगला है शुड कैरी रेलेवेंट आइडियाज क्लोज टू द सब्जेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कई बार बच्चे जब लिखते हैं कोई भी चीज तो गुस्से में इधर उधर निकल जाते हैं अपने टॉपिक से। आपको गुस्से में इधर उधर नहीं जाना है, आपको अपने सब्जेक्ट, अपने उस क्वेश्चन से काफी क्लोजली रिलेट करना है विद योर एवरी पॉइंट। इसका मतलब ये, अगर आप बात कर रहे हो नॉइज पोल्यूशन पे, तो प्लीज नॉइज पोल्यूशन की ही बात करो, साथ साथ एयर, वाटर, स्काई, अर्थ, इन सब की बात करने की जरूरत नहीं है। स्टिक टू द टॉपिक दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, ये बहुत जरूरी है। इसके बाद में शुड बी फैक्चुअल एंड लॉजिकल। आपको वो पॉइंट्स प्रेजेंट करने हैं, वो आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करने हैं जो एक्चुअली में सही है। आपको इमेजिन करके या अपनी मन गढ़ंत कोई भी पॉइंट्स नहीं बनाने हैं वहां पे, उनसे आपके मार्क्स काट दिए जाएंगे। आप जब लेटर लिख रहे हो किसी को, तो उसमें आप फैक्ट्स के ऊपर बात करोगे, ना कि इमेजिनरी सेंटेंसेस बनाओगे, ना ही आप इमेजिनरी सिचुएशंस को प्रेजेंट करोगे। और लास्ट है हमारा शुड ऑलवेज बी इन फॉर्मल टोन। हमेशा लेटर टू द एडिटर, क्योंकि ये एक फॉर्मल लेटर है, तो आपको ये हमेशा फॉर्मल टोन में ही लिखना है। कभी भी ये मत बोल देना एडिटर से कि मैं चाहता हूं कि आप ये वाला मेरा लेटर अपने न्यूज़पेपर में डाल दें, नहीं तो आपके घर पे 5-6 लड़के भेज के आपकी पिटाई करवा दूंगा, ये होगा वो होगा। तो ऐसा मत करवाना, फॉर्मल टोन रखनी है। आपको बहुत ही इज्जत और सम्मान के साथ उनसे बात करनी है, उनको बतानी है पूरी प्रॉब्लम फॉर्मली। इस बात का प्लीज अच्छे से ध्यान रखना। तो ये बात हो गई हमारी ओपनिंग फॉर्मेट की, और हमारे मेन बॉडी के अंदर हमें क्या क्या कंटेंट देना होता है, ये मैंने आपको इसलिए अभी बता दिया है क्योंकि इसमें मैं आपकी कोई प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर के साथ में हेल्प नहीं कर सकता। दिस विल डिपेंड ऑन द क्वेश्चन इटसेल्फ। हालांकि अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह अपनी ओपनिंग कर सकते हो एकदम धमाके के साथ में, और आप किस तरह अपने लेटर की क्लोजिंग कर सकते हो उतने ही इक्वल धमाके के साथ में। ऑलराइट, तो अब बात करते हैं अपनी ओपनिंग की और क्लोजिंग की। चलिए अब देखते हैं हम लोग कि हमारे ओपनिंग स्टेटमेंट्स क्या हो सकते हैं। मैं आपके लिए 2 ओपनिंग स्टेटमेंट्स यहाँ पे लेके आया हूं, एक जो बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल है, दूसरा थोड़ा सा एडवांस्ड है। हालांकि मार्क्स आपको दोनों में ही मिलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें। ये मत सोचना कि अगर आप पहला वाला लिखोगे तो आपको मार्क्स कम मिलेंगे, सेकंड वाले में ज्यादा। दोनों में इक्वल वेटेज रहेगी मार्क्स की, बस जो पसंद आए वो लिख लो। एक इजी है, एक थोड़ा सा एडवांस्ड है। पहला वाला है थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम्स ऑफ योर हाईली रेप्यूटेड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ। यहां तक आपको लाइन सेम लिखनी है। उसके बाद में ऑफ के बाद आपको यहां पे लिखना है उनका नाम जो आपका टारगेट है। मान लो आपका टारगेट अगर कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो आपने उनका नाम लिख दिया। अगर आपका टारगेट कोई मान लो कोई एक पर्टिकुलर सोसाइटी है या कोई एक ग्रुप ऑफ पीपल है तो आपने उनका नाम लिख दिया। अगर आपका टारगेट सारे रीडर्स हैं तो आपने उनका नाम लिख दिया। और अगर नहीं भी समझ में आ रहा है कि किसका नाम लिखें तो आप सिंपली सेफ साइड पे रह के ऑफ रीडर्स लिख सकते हो, उसमें वो सारे लोग आपके कवर हो जाएंगे। तो गो विद रीडर्स इफ यू डोंट नो कि आपको किसको टारगेट करना है। टुवर्ड्स इशू, इशू आपको मिलेगा सब्जेक्ट में से, जिस बारे में आप बात कर रहे हो उसी को आप यहां पे लिख दो। आपका ओपनिंग लाइन खत्म। ठीक है, अब बात करते हैं अपने सेकंड वाले ओपनिंग की। आई प्लेस माई बिहेस्ट बिफोर यू ऑफ द फॉलोइंग टू कंसिडर एंड पब्लिश इट इन योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। थोड़ा सा महंगा वाला ओपनिंग है ये, आप चाहो तो इसको भी यूज कर सकते हो। इम्पैक्ट दोनों का ही इक्वल पड़ेगा और पढ़ने में दोनों को ही बहुत मजा आने वाला है। इसमें मैंने फर्क बस इतना किया है कि आपने यहाँ पे टारगेट और इशू दोनों को क्लियर कर दिया, और इसमें आपको टारगेट और इशू क्लियर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप नीचे मेन बॉडी में ऑलरेडी टारगेट और इशू दोनों क्लियर कर रहे हो। तो दिस इज ऑल अबाउट योर ओपनिंग। और अब बात कर लेते हैं हमारी कंक्लूजन की। अंत भला तो सब भला, तो ये बहुत भला वाला अंत है आपका। ये आपको बॉडी कहीं नहीं मिलेगी। दिस इज माय ओन बॉडी जो मैंने बनाई है, और आप इसको अगर कॉपी पेस्ट करके आ जाओ अपने हर एक लेटर में जो आपका एडिटर का है, मार्क्स आपके काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगे।
रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट आपने भले ही मेन बॉडी में बहुत कुछ ना लिखा हो, लेकिन फिर भी आपको मार्क्स काफी सही मिलेंगे, क्योंकि आपके पास ये ओपनिंग भी होगी और आपके पास ये वाली क्लोजिंग भी रहेगी। और एक बात, इस वाली क्लोजिंग का फायदा ये है कि कई बार अगर बच्चे खूब सारा कंटेंट नहीं लिख पा रहे हैं अपने लेटर में, तो आप इसको लिख के भी अपनी थोड़ी बहुत वर्ड लिमिट को कवर अप कर सकते हो। ठीक है, पढ़ते हैं एक बार कंक्लूजन। कंक्लूसिवली, I would humbly request you to publish regarding the above mentioned issue in order to deliver it to the appropriate authorities. इस लाइन का मतलब सिंपल है कि भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऊपर बताए हुए इशू को अपने उसके न्यूज़पेपर में पब्लिश करें, सो दैट वो पहुंच सके अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज तक, which shall oblige them into taking necessary actions. I surrender my utmost faith in your newspaper and its authenticity. Authenticity का मतलब उसकी ओरिजिनलिटी, उसकी जो हम कह सकते हैं उसकी जो एक ऑनेस्टी है आपके न्यूज़पेपर की, मैं उसमें अपनी पूरी फेथ सरेंडर करता हूं। मुझे पूरा भरोसा है आपके न्यूज़पेपर पे। बेसिकली आसान भाषा में आप यहाँ पे एडिटर को थोड़ा सा अमूल का मक्खन लगा रहे हो, ताकि वो आपका जो लेटर है उसको पब्लिश कर दे अपने न्यूज़पेपर के कॉलम में। बस ये हो गया कंक्लूजन। लास्ट में आप लिख दोगे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, योर्स ट्रूली, और साथ में आप लिख दोगे यहाँ पे नेम, एंड दैट इज इट फॉर योर लेटर टू द एडिटर। आई होप आपको मजा आया ये वाली बॉडी को देख के। इसको फटाफट से या तो अपनी नोटबुक्स में कॉपी कर लो, या इसका ले लो स्क्रीनशॉट, और इसको चाहे तो याद कर लो, या इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो। आपके दिमाग में एकदम सेव हो जाएगी ये परमानेंटली, कभी आप भूलोगे नहीं इसको। और आप इसको लिख के जरूर आना अपने एग्जाम में, ताकि आपका एग्जामिनर थोड़ा सा आपसे इंप्रेस हो जाए, और क्या पता इंप्रेस होके आपको थोड़ी बहुत जायदाद भी दे दे अपनी। खैर उसकी तो बात बाद में करेंगे, बट ये हो गया हमारा लेटर टू द एडिटर। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड आई होप यू अंडरस्टूड द होल फॉर्मेट एंड द होल बॉडी। I'll see you in another video. Till then, please take care, keep studying, keep practicing, and bye bye.